सभी को नमस्कार। मैं नीलम राजपूत, योगा इंस्ट्रक्टर। आज हम सिर्फ ध्यान करेंगे बिकॉज़ हमें कई बार बहुत शांत रहने का एक मूड होता है, मन होता है। ऐसा बहुत बार होता है हमारी लाइफ में। क्यों? क्योंकि ध्यान एक बहुत पुराना रिश्ता है हमारा ध्यान के साथ। एक ध्यान योग में होता है। हमारे योग में ध्यान की बात की जाती है। और एक ध्यान होता है जो हम बचपन से सुनते आ रहे होते हैं अपने परिवार में, बड़े हों या छोटे हों सभी, कि ध्यान से चलना, ध्यान से करना, ध्यान से पढ़ना। तो ये ऐसा शब्द है जो हमारे बचपन से हमारे साथ चलता है। तो ये ध्यान है क्या बेसिकली? जो हम कोई भी काम करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो हमें तुरंत ध्यान के साथ करना होता है। और अगर हम ध्यान के साथ नहीं करते हैं तो उसमें ये होता है कि वो काम हमारे बिगड़ सकते हैं। तो हमारी हेल्थ के साथ भी ऐसा ही कुछ है कि ध्यान करते करते अब हमारी लाइफ में हेल्थ के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए भी ध्यान बहुत ज़रूरी है। तो आज मैं सिर्फ यहाँ पर कुछ ध्यान के बारे में बात करूँगी। प्राणायाम होंगे, बट जो ध्यान के साथ चलते हैं। और इनका सीक्वेंस हो गया 3 से 4 होंगे, और जिसमें हमारा प्राणायाम ध्यान अ, दोनों लग जाता है। तो कई बार हमें ऐसा, कई दिन भर में भी ऐसे मोमेंट आते हैं कि हमें शांत रहने का मन करता है। वो क्यों होता है कि कई बार हम सिर्फ अपने साथ रहना चाहते हैं। तो उस चीज़ को हम बिना इस योग की जर्नी में आए बिना या ध्यान शब्द को समझे बिना हम उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, या ध्यान के साथ हम नहीं जा सकते हैं अपने साथ। तो ध्यान का मतलब होता है कि सिर्फ़ और सिर्फ हम अपने साथ रहना चाहते हैं। कोई किसी से बात करने का मूड नहीं होता है। तो उसका मतलब ये होता है कि जब ध्यान लगता है तो हमारी बहुत सारी जो एनर्जी है वो एनहांस हो जाती है। एनर्जी हमारी स्टोर हो जाती है। तो आज मैं ध्यान के बारे में सिर्फ यहाँ पे बात करूँगी, और ऐसे 3 से 4 ध्यान रहेंगे। ध्यान भी कई तरह के होते हैं। ध्यान हम अपनी श्वासों के साथ भी लगाते हैं, और ध्यान हमारे आँखें बंद करके कोई ऐसे विचार हैं जो हमारे मन में चल रहे हैं, वो विचार हमारे कोई भी हो सकते हैं। और हम कई बार आज्ञा चक्र पर, हमारा आज्ञा चक्र यहाँ पर है, हम यहाँ ध्यान लगाते हैं, अपने मणिपुर चक्र में लगाते हैं। बिकॉज़ हमारी जो शरीर के, बॉडी के ऊर्जा के स्रोत हैं, एनर्जी सेंटर पॉइंट हैं, वो हैं हमारे 7 चक्रास। 7 चक्र हमारी बॉडी में हैं, जो कि योग में इसका बहुत इम्पोर्टेंस है। योग जब किया जाता है तो इनका ज़िक्र ज़रूर होता है। और हम ह्यूमन बॉडी के अंदर एनर्जी का स्रोत एक अनलिमिटेड है। वो डायरेक्शन हमारा किस तरफ मुड़ता है ये डिपेंड करता है। तो मैं यहाँ पर ध्यान करके बताऊँगी। और ये ध्यान हमारे शरीर के कोई भी साइड हो हमारी, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, सोशल, हमारा ध्यान हर जगह ज़रूरी है। हमें ज़रूरत है ध्यान की। तो जब हम ध्यान करते हैं तो हमारे अंदर जो नकारात्मक ऊर्जा है वो, उस पे हमारा कंट्रोल आ जाता है। तो फिर इससे हमारे अंदर पॉजिटिव वाइब्रेशन या पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है हमारे अंदर। और पॉजिटिविटी एक ऐसा शब्द है जो हमारी लाइफ की जर्नी में, चाहे वो सक्सेस हो या हम कोई भी काम कर रहे हैं, उसमें ये नाम इसका लिया जाता है। तो सक्सेस में अगर हमारी पॉजिटिविटी है तो हमारा सक्सेस रेट कई गुना बढ़ जाता है। वो चाहे हेल्थ का हो, चाहे वेल्थ का हो। तो सिर्फ यहाँ पे हेल्थ संदर्भ में
ध्यान के बारे में बहुत अमेजिंग रिज़ल्ट है। मैंने ध्यान किया हुआ है और ध्यान में हमारी बहुत सारी चीज़ें, जैसे ब्रेन है, ब्रेन की एक्सरसाइज हो जाती है और हम उतने टाइम अपने साथ होते हैं। उस वर्चुअल वर्ल्ड से हम डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, जो हमने कई बार सुना है लोगों से कि बहुत बोरिंग लग रहा है, रूटीन बहुत बोरिंग हो रहा है। उसका मतलब ये होता है कि हम डे बाई डे हम उसी ढर्रे पे लाइफ में होते हैं। और इसका मतलब सिग्नल ये होता है कि बाहरी चीज़ों से ध्यान हटाकर हम अपने मन के अंदर, अपने शरीर पर ध्यान लगाएं, उसकी ये रिक्वायरमेंट होती है। श्वासों के साथ ध्यान कैसे करेंगे? सुखासन में बैठ जाएंगे, हम किसी भी स्थिति में बैठ जाएंगे, बस ध्यान रहेगा कि हमारी स्पाइन सीधी होगी। बिकॉज़ स्पाइन के बारे में ये कहा जाता है कि हमारे जो दो स्वर होते हैं, चंद्र स्वर होता है और सूर्य स्वर होता है, मतलब लेफ़्ट और राइट होता है। और इनका जो संबंध है वो हमारी नाड़ियों से है। तो हमारे शरीर में अनगिनत नाड़ियाँ हैं, जिसमें से अगर हम योग एक्सपर्ट की माने तो वो एटलीस्ट 50 नाड़ियाँ होती हैं। उसमें से हमारी 3 नाड़ियाँ मेन होती हैं। हमारी इड़ा होती है और पिंगला होती है, और इन दोनों के रास्ते हमारे सुषुम्ना के लिए गए हुए हैं। तो जब हम ब्रीदिंग पर जाते हैं, श्वास पर जाते हैं, तो इसलिए हमारी, क्योंकि वो हमारे बैक में जो स्पाइन है उसके आसपास तीसरी नाड़ी का जो है स्थान है। तो अगर हम ये दो स्वर से हम कुछ कर रहे हैं तो वो तीसरे स्वर के मिलने का रास्ता होता है। तो स्पाइन का सीधा होना बहुत ज़रूरी है। पोस्चर सीधे। तो सबसे पहले श्वास पर ध्यान लगाएंगे हम। ये बहुत अच्छा ध्यान है। अगर हमें कुछ नहीं आता है तो ये हमारे खुद के साथ रहने का और अपने एक वर्चुअल वर्ल्ड से कुछ देर डिस्कनेक्ट होने के बाद की ये प्रोसेस है। इसके बाद हम पाएंगे कि बहुत तरोताज़ा फील होता है। अभी ब्रीदिंग में हम क्या करेंगे कि श्वास लेंगे नॉर्मल और छोड़ेंगे। श्वास हमें स्लो लेना है, बट डीप लेना है। जल्दी जल्दी श्वास नहीं लेना है और इस श्वास को फील करना है कि ये हमारे अंदर उधर तक ये श्वास जा रही है, और जब आ रही है तो ये क्या यहाँ हमारे कंठकूप तक आ रही है, क्योंकि इसके 3 स्ट्रोक होते हैं। एक तो हमारा उदर होता है, एक हमारा वक्ष होता है, और जैसे हमारे शोल्डर, ये कंठकूप तक हम इस श्वास को लेते हैं। तो एटलीस्ट हमें 10 मिनट तो इसी की हम एक्सरसाइज कर सकते हैं, और थोड़ी देर में हम पाएंगे कि पूरा ध्यान बाहरी दुनिया से हट के हमारे मन के अंदर लग जाता है। यहाँ 5 मिनट में श्वास के साथ करें। श्वास कैसे लेना है मैंने अभी बताया हुआ है। कोमलता से आंखें बंद करके अपना पूरा ध्यान श्वास पर लगाएंगे। चेहरे पर एक छोटी सी तैरती हुई स्माइल, क्योंकि अगर चेहरे पे कोई स्ट्रेस नहीं रहेगा तो जो हमारे आसपास एक ऑरा बना हुआ है पॉजिटिविटी का, वो एक्टिव होना चालू हो जाता है। स्माइल का इस चीज़ से कनेक्शन है।
तो ये हुआ हमारी ब्रीदिंग, श्वास पर जो हमने ध्यान लगाया, एक ये ध्यान है। बिकॉज जब आप आइसोलेशन में होंगे, अपने घर की किसी एक ऐसी जगह पे होंगे जहाँ पे कोई डिस्टरबेंस नहीं होगा, जहाँ पे आपको कोई देख नहीं रहा है, तो वहाँ पे हमारा कंसंट्रेशन और बढ़ जाता है। बिकॉज यहाँ पे मैं अभी सिर्फ ध्यान को परफॉर्म कर रही हूँ, तो कैसे करना है ये मैं सिर्फ बता रही हूँ। तो हो सकता है उतनी हम गहनता के साथ इतनी छोटी सी टाइम में ना जा पाएँ। तो ये हो गया श्वासों के साथ ध्यान। एक ध्यान में जब हम ये 4 अपने प्राणायाम करते हैं, तो वो कहीं न कहीं हमारा एक ध्यान भी लगता है, जिसमें पहला है सीक्वेंस में बताऊँगी, जिसमें हमारा ध्यान लग जाएगा, प्राणायाम भी हो जाएगा, वो है भस्त्रिका प्राणायाम। दूसरा है कपालभाति, तीसरा है अनुलोम-विलोम, और चौथा है उज्जाई। उज्जाई जो कि अभी इस पैंडेमिक टाइम में बहुत फ़ायदेमंद है, बिकॉज़ श्वास से रिलेटेड, लंग से रिलेटेड, और हमारे वात पित्त कफ जो हमारे ये 3 दोष होते हैं उसके लिए ये बहुत अच्छा होता है। और लास्ट में भ्रामरी प्राणायाम, ये हमारे मन को बहुत शांत करता है। और इवन अगर हमारी बॉडी में ऐसी कोई बीमारियां हैं जो दर्द से रिलेटेड है, जो स्ट्रेस से रिलेटेड है, ये उन पे भी बहुत अच्छा वर्क करता है। वैसे इन चारों ध्यान प्राणायाम का बहुत बृहद एक पक्ष है, जिस पे हम बहुत सारे इसके फ़ायदे ले सकते हैं। अगर हमें पुराना से पुराना कोई पेन है हमारे शरीर में किसी भी जॉइंट में, तो ये उसको भी ठीक करता है। और हमारे अंदर जितने भी तंत्र हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो ये जितने भी अब हम हमारे नाम आते हैं शरीर के अंदर, ये सब पे वर्क करता है। और ख़ास तौर से हमारी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करता है। फिजिकल के लिए तो हम बहुत सारा काम कर लेते हैं, वो बहुत इजी होता है, बट हमारी मेंटल हेल्थ के लिए आसनों के बाद, यौगिक आसनों के बाद प्राणायाम और यौगिक क्रियाएं, ध्यान, ये सब बहुत अच्छे थे। तो हम पहले इसके प्राणायाम की तरफ चलते हैं। तो क्या करना है, हमें भस्त्रिका प्राणायाम करना है। तो इसमें मैं विशेष डिटेल में नहीं जाऊंगी, इसको हर व्यक्ति जो नॉर्मल वे में, हम अगर ध्यान के वे में जाएंगे तो इसको कर सकते हैं। जस्ट अपने दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे, श्वास के साथ, श्वास के साथ हमारे दोनों हाथ बिल्कुल सीधे होंगे। और जब हम नीचे आएंगे तो हमारी मुट्ठियाँ बंद जाएंगी। तो ये मैंने एक मध्यम गति में करके बताया है। अगर इसमें कोई किसी को हाई बीपी की प्रॉब्लम है तो उनके लिए भी अच्छा है, क्योंकि हमने यहाँ बहुत ज़्यादा झटके से नहीं किया है। अगर हम अभी इस कोविड पीरियड से भी निकल के आए हैं तो उसमें भी ये फ़ायदेमंद है, और वैसे भी एक नॉर्मल डे में ये बहुत फ़ायदेमंद है हमारे लिए। तो एक ये हो गया भस्त्रिका प्राणायाम। मैं यहाँ पे सिर्फ 5 बार करके बता रही हूँ। इसके हमें चक्र करने हैं, मतलब रिपीट करने हैं इसके, 4 से 5 राउंड करने हैं। और ये भस्त्रिका में श्वास लेना और छोड़ना, लेना और छोड़ने का जो क्रम है, वो हमारा एक बार में 10 टाइम हो सकता है, 20 टाइम हो सकता है, अकॉर्डिंग योर शारीरिक क्षमता के अनुसार हमें करना है। अब इसमें आता है कपालभाति। कपालभाति में क्या करना होता है, सुखासन हर उसमें चलता है, बस हमें सिर्फ स्पाइन को सीधा करना होता है। दोनों हाथ यहाँ पर ध्यान मुद्रा में, ये अंगूठा जुड़ा रहता है इससे। तो ये जस्ट हम अपनी जो हमारा नाभि नाभि के पास जो मणिपुर चक्र है उसके पास हमें ऐसे हाथ रखना है। ये हाथ थोड़ा सा ऐसे पीछे रहेंगे। अब हम फिर से आँख बंद करेंगे कोमलता से, और सबसे पहले हम ध्यान अपनी सांस पर लगाएंगे। तो क्या करना है इसमें, हमें श्वास को अंदर लेना है। श्वास जब हम अंदर लेंगे तो हमारा पेट अंदर जाएगा। तो ये कपालभाति करने का सही तरीका है। तो यहाँ मैं 10 टाइम करके बताऊंगी।
यहाँ पे आप पेट पे हाथ रखेंगे। अगर आपका पेट बाहर जा रहा है तो ये हमारी करने का तरीका गलत होता है। अगर पेट हमारा अंदर जाता है तो ये तरीका सही है। और हमें श्वास छोड़ना है, लेना नहीं है। तो हमारा सिर्फ ध्यान रहेगा। अब यहाँ पर भी देखिए ध्यान की ही बात कर रही हूँ मैं, प्राणायाम हम भले ही कर रहे हैं बट यहाँ ध्यान की बात हो रही है। क्या हो रही है, हमें ध्यान लगाना है सिर्फ श्वास लेने में, मतलब छोड़ने में ध्यान लगाना है, लेने में हमें नहीं लेना है। वो नेचुरल हमारे अंदर श्वास जाती है। तो ये मैंने 10 टाइम किया है। इसको हमें 5 से 10 मिनट करना है। अगर हमने अभी शुरुआत करी है तो 5 से 10 मिनट कर सकते हैं। और अदरवाइज़ हमारी प्रैक्टिस है तो इसको एटलीस्ट हमें 10 मिनट से 20 मिनट तक इसको ले जाने की ज़रूरत होती है, तब हमें इसके जाके रिज़ल्ट मिलते हैं। तो हमारी यहाँ पे 2 प्राणायाम हुए। तीसरा जो हम ध्यान लगाते हैं अब होता है अनुलोम विलोम। तो पहले तो हम अनुलोम कर लें, फिर हम विलोम की तरफ जाएंगे। अनुलोम करने में क्या करें कि सबसे पहले लेफ्ट से 10 बार श्वास को लें, छोड़ें, लें 10 टाइम। यही हमें सेम प्रोसेस राइट से करनी है। श्वास लेंगे और श्वास को छोड़ेंगे। तो ये था अनुलोम, मतलब सीधा हमने श्वास को लिया, श्वास को छोड़ा। अब इसमें हमें बहुत ज़्यादा बहुत फास्ट लेना नहीं है और फास्ट छोड़ना नहीं है। नहीं तो इससे क्या होगा कि हो सकता है हमारी आंखों में एक अंधेरा सा छा जाए और थोड़ी देर में हमें लगे कुछ ऐसी वीकनेस सी आ रही है। तो वो मतलब है कि प्रैक्टिस हमारी नहीं है, धीरे धीरे वो आ जाएगा, उसमें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है। अब इसको हम एक साथ करेंगे। अनुलोम अभी किया, अब ये विलोम करेंगे। तो हमें हमेशा अनुलोम विलोम जो है वो लेफ्ट से स्टार्ट करना होता है। इसमें स्पाइन सीधी रखनी होती है। और दूसरी चीज़ जो ध्यान देनी होती है कि हमें ख़त्म भी अपने लेफ़्ट साइड से ही करना होता है। ये योग का एक साइंस है, इसलिए ये हमें प्रोसेस करनी होती है। और दूसरा है कि इसमें जो हम श्वास ले रहे हैं, श्वास हमने जितनी ली है उससे 2 गुनी हमें देना है। क्योंकि प्रकृति का नेचर का नियम है कि हमने जो लिया है हमें उसको देना है। और अगर हम नहीं देते हैं तो उसके हमारे ये परिणाम होते हैं जो अभी हम देख रहे हैं। जो प्रकृति में अभी जलवायु परिवर्तन हो रहा है हमारा, ऐसे ऐसे वायरस निकल के आ रहे हैं, ऐसे ऐसे फंगस निकल के आ रहे हैं जो हमारी ह्यूमन बॉडी को अभी परेशान करते हैं, शारीरिक हेल्थ को हमारी डिस्टर्ब करते हैं। तो ये प्रकृति का नियम है। तो इस बारे में भी कहा जाता है कि जो हमने श्वास ली है उसका हमें डबल देना है। तो ये है, तो क्या करना है कि हमें अपना राइट लेफ्ट से लेना है तो राइट बंद करना है। और जब हम राइट से लेंगे तो हमें लेफ्ट बंद करना है। यहाँ पर मुद्राओं का होता है, एक सेशन में अभी मुद्राओं का करूँगी कि योग में मुद्राओं का क्या इम्पोर्टेंट रोल है। बिकॉज हम जब मुद्राएं हम लेते हैं तो हम अपनी एनर्जी को रोक देते हैं। जहाँ है एनर्जी हमने वहीं रोक दिया, उसको स्टे कर दिया। क्योंकि थमना भी हमारी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ी घटना हो माना जाता है इसको। तो यहाँ पे सिंपल कर सकते हैं। यहाँ पे ऐसे आप करिए, 2 फिंगर को आप फ्री छोड़िए और यहाँ पर मिडिल फिंगर जो है हमारी, क्योंकि ये हमारी जो 5 फिंगर हैं ये हमारे पंच महाभूतों को रिप्रेजेंट करते हैं। जिसमें हमारा तत्व जो है वो जल है,
ये हमारा पृथ्वी है, और ये आकाश, आकाश क्योंकि बहुत ऊंचा है। फिर हमारा ये अग्नि है, और ये वायु है। तो इनका कनेक्शन कभी अलग नहीं होता है, क्योंकि अग्नि और वायु कभी अलग नहीं होते हैं। तो इसलिए इनका भी ये चलता है। तो अब देखिए, पंच महाभूत जो हमारे पंच तत्व हैं, उससे हमारा शरीर बना है, और ज़िंदगी भर हमारा इनके साथ जुड़ाव भी है। तो योग में एक अच्छा साइंस है, बिना साइंस के चीज़ें नहीं हो रही हैं। ये आज्ञा चक्र है, तो हम अगर यहाँ फिंगर रखते हैं तो हमारा ध्यान यहाँ पर आज्ञा चक्र पर लग जाता है। 7 चक्र की जो मैंने बात करी है, ये छठवां चक्र है। सहस्त्रार हमारा 7 चक्र है, जो कि हम अपनी एनर्जी को जस्ट ऊपर ऊर्ध्वगमन करते हैं। इसका योग में ये इसी की कोशिश होती है, इसी से योग की लंबी जर्नी चलती है। यहाँ पे ज्ञान मुद्रा ये बना लेते हैं, तो हम अपनी एनर्जी को रोक पाएंगे, कॉन्सेंट्रेशन हो पाएंगे। अभी आंखें बहुत जल्दी खोलनी पड़ रही हैं। आप अगर जब ध्यान में जाएं, प्राणायाम कर रहे हैं, तो अपनी हथेलियों को रब ज़रूर करें और आंखों पर लगाएं, क्योंकि हमने आंखें बंद की होती हैं, और हम अगर इमीडिएट ओपन करते हैं तो आइज़ जो साइट है हमारी, रोशनी है, उस पर थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है। तो इसका भी हमें विशेष ध्यान रखना है। 3 प्राणायाम हो गए, जो कि भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम। अब है उज्जाई। उज्जाई हमारे ये जो कफ वाले विकार हैं, जितने भी हमारे दोष हैं, 3 दोष हैं, इनको ये बैलेंस करता है। हमेशा खांसी होना, एलर्जी होना, धूल धुआं, और बाहर वाली चीज़ों से, क्योंकि हम ऑलरेडी एक दूषित हवा और वातावरण में है ऑलरेडी, जो हमारे लंग्स को बहुत इफेक्ट करता है। तो उज्जाई अगर हम 1 से 6 महीने तक हम करते हैं, तो कितने भी हमारे पुराने श्वास से रिलेटेड जितनी भी बीमारियां हैं, चाहे हमें वो कफ ज़्यादा बन रहा हो, हमें खांसी हो रही हो, सर्दी जुकाम बहुत जल्दी होता है, और इस जो वायरल हमें बहुत जल्दी होता है, तो ये इस पे बहुत अच्छा इफ़ेक्टिव काम करता है। तो उज्जई में क्या होता है, हम श्वास लेते हैं, और हमारे कंठ से यहाँ से घर्षण करते हुए एक आवाज़ के साथ बाहर आती है, और मुंह बंद करके फिर हम पूरा नाक से इसकी सांस को निकाल लेते हैं। कैसे? एक बार और करेंगे। मैंने जो सांस ली है, वो घर्षण करते हुए आई है यहाँ से, और फिर मुंह बंद करके हमने दोनों नोस्ट्रिल से इसको बाहर कर दिया, नाक की थ्रू। एक बार और करके दिखाती हूँ। एक बार श्वास भरें, गहरी श्वास भरें अंदर, जब आंखें खोलें तो हथेलियों को आपस में, फिर हाथों पर लगाएं, फिर अपनी आईज को ओपन करें। अब लास्ट है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी भी बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है हमें। भौरे की तरह गुंजन करना है मन के अंदर। हमारे लिप्स जो हैं वो बंद रहेंगे, और एक ओम का साउंड अंदर अंदर ही आता है, जिसमें हमें क्या करना है, ये जो कैप है हमारी
तो या तो हम यहाँ से ऐसे बंद कर सकते हैं, या वहाँ पर हमारी मुद्रा लगती है, तो या तो फिर हम ऐसे कर सकते हैं, इस तरह से। और यहाँ पर ये जो है, ये कैप हमें बंद करने हैं। जब हम कैप बंद करते हैं तो बाहरी आवाज़ें आना बंद हो जाती हैं। या अपनी इस तरह से फिंगर को आप करें, फिंगर को हमें थोड़ा सा बहुत ज़्यादा अंदर नहीं करना है, इस तरह से, जिसमें हमें बाहरी आवाज़ ना सुनाई दे। हमें सिर्फ इतना फिंगर को अंदर प्रेस करना है। हाथ सीधे, स्पाइन सीधी। फिर से हम अपनी श्वास पर पूरा ध्यान लगाएंगे। एक बार श्वास को भरेंगे, एक बार छोड़ेंगे। तो इसमें हमने देखा कि एक भौरे की तरह गुंजन हो रहा था हमारे अंदर, बाहर भी सुनाई देता है। तो ये जो करने से वाइब्रेशंस क्रिएट होती हैं, वो हमारे नर्वस सिस्टम के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर हमें किसी भी तरह का बात बात पे स्ट्रेस होता है, बात बात पर हम टेंशन लेते हैं, बात बात पे हमें गुस्सा आता है, तो ये इनिशियली इन चीज़ों पे तो इफ़ेक्ट करते ही है, बाकी इसके अनगिनत फ़ायदे हैं। हम इसको जब करेंगे तो हमें इसके शारीरिक और मानसिक लेवल पर इसका हमें बेनिफिट हमें समझ में आएंगे। और ये एक शब्द है भ्रामरी प्राणायाम। अगर हम इस शब्द का सर्च करने जाएंगे तो इतना डीप डिटेल है इसके अंदर, क्योंकि इसका एक पूरा साइंस है। बट अभी इनिशियली टाइम ड्यूरेशन कम है, तो मैंने एक इनिशियल वे में इसको बताया हुआ है। तो ये 4 ऐसे 5 प्राणायाम हैं जिसमें हमारी श्वास प्रश्वास के साथ ध्यान लग जाता है, हमारे शारीरिक सेंटर पॉइंट पे भी ध्यान लग जाता है, मन को बहुत अच्छा लग जाता है, एनर्जी का संचार होता है, नकारात्मकता से हम बाहर आते हैं, वो चाहे किसी भी तरह की हो, बात बात पर आती है या हमारे जीवन लाइफ से रिलेटेड है कोई, और हमारे अंदर एक सकारात्मक माहौल बनता है, जिससे सकारात्मकता का, पॉजिटिविटी का हमारे एक समग्र विकास से संबंध है। चाहे हम वो अपनी आर्थिक परिदृश्य में बात कर लें, हम उस जर्नी पर हैं, या हम अपनी मेंटल हेल्थ की जर्नी पर हैं, हम अपनी सोशल जर्नी पर हैं, हम अपने रिलेशनशिप में हैं, हम अपने फ्रेंड सर्कल में हैं, या हम ऐसा कोई काम अपने समाज के लिए कर रहे हैं, हम अपनी कंट्री के लिए कर रहे हैं, तो इससे हमारे सक्सेस होने का रेट 2 गुना हो जाता है, क्योंकि पॉजिटिविटी आएगी कहाँ से। तो आज का ये मेरा सेशन था, ध्यान पर आधारित था, जिसमें हमने प्राणायाम किया, उसमें हमारा ध्यान भी लगा, मन को शांति मिली। तो कई बार हमें शांत रहने का मन करता है, तो शांति से हम इन आसनों के साथ जा सकते हैं। सो आज के लिए थैंक यू सो मच।